हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिफरेंशिएशन का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जिसको हम कहते हैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। तो इसको पढ़ने से पहले आपको कुछ लॉग के कुछ फॉर्मूले याद रखना पड़ेंगे। तो जो पहला फॉर्मूला है वो ये होता है लॉग बेस ए एम एन। अब यहाँ बेस कुछ भी हो, फॉर्मूला आपका ये रहेगा, ये होता है लॉग बेस ए एन प्लस लॉग बेस ए एन। सेकेंड है आपका लॉग बेस एन बाय एन इक्वल्स टू होता है लॉग बेस ए एन माइनस लॉग बेस ए एन। तीसरा फॉर्मूला है लॉग बेस ए एन की पावर एन होता है एन लॉग बेस ए एन। चौथा फॉर्मूला है लॉग बेस ए वन होता है, अगर बेस और ये वैल्यू सेम है तो उसकी लॉग की वैल्यू हमेशा वन आएगी। फिर ए की पावर लॉग बेस ए एक्स इक्वल्स टू एक्स होता है, अगर ए और इसकी पावर में लॉग का बेस भी ए हो तो एक्चुअल में ये एंटी लॉग हो जाता है, तो सिर्फ आपके पास क्या बचेगा, एक्स बचेगा। फिर एक होता है लॉग बेस ए बी इक्वल्स टू होता है वन अपॉन लॉग बेस बी ए। तो यहाँ पर बेस कन्वर्ट हो गया, ए की जगह बेस क्या हो गया, बी हो गया। फिर एक ये फॉर्मूला है लॉग बेस ए बी। अब यहाँ पर हम बेस को ई जो एक्सपोनेंशियल होता है उसमें कन्वर्ट करते हैं, उसका एक ये फॉर्मूला है लॉग बेस ई बी अपॉन लॉग बेस ई ए। फिर एक ये फॉर्मूला होता है लॉग बेस ए की पावर अल्फा बी। तो ये जो पावर ये बाहर आ जाएगी वन बाय अल्फा लॉग बेस ए बी। और आखिरी है लॉग बेस ए वन हमेशा जीरो होता है, और कुछ भी बेस हो तो लॉग वन की वैल्यू हमेशा क्या होगी, जीरो होगी। तो ये तो कुछ आपको एक फॉर्मूले याद रखने हैं। अब इसके बाद अब ये जो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन है इसका आप यूज कहां करेंगे, तो जैसे अभी आपने पढ़ा था x की पावर n का डिफरेंशिएशन जो होता है n x की पावर n माइनस वन। तो यहां पर ये जो n है ये क्या है, कांस्टेंट वैल्यू। n क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट है। तो सपोज इस n की जगह मैंने कर दिया x, तो अब ये x क्या है, वेरिएबल हो गया, ये कांस्टेंट नहीं है। तो ये हो गया फंक्शन की पावर में क्या हो गया, ये फंक्शन हो गया। x भी एक फंक्शन है और ये भी क्या है, एक फंक्शन है। तो जब फंक्शन की पावर में फंक्शन आ जाता है तो वहां पर हम यूज करते हैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का। इसके अलावा और हम कहाँ यूज करेंगे, जैसे बहुत सारी टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई में है या डिवाइड में है, ठीक है, तो वहां पर भी हम उसका डिफरेंशिएशन लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से करेंगे, ना कि क्वोशिएंट रूल या प्रोडक्ट रूल लगाकर। तो मैं एक एग्जांपल लेकर पहले समझा रहा हूं इसको कैसे करना है, फिर एक्सरसाइज करेंगे। तो जैसे मान लो आपके पास यही था जो मैंने एग्जांपल लिया था x की पावर x। अब इसका आपको डिफरेंशिएशन करना है, तो ध्यान रखना ये कांस्टेंट नहीं है, आप यहाँ पर x की पावर n का फार्मूला नहीं लगा सकते। तो यहाँ पर क्या करना है, दोनों तरफ आप लॉग लेंगे, तो लॉग y इक्वल्स टू रहेगा लॉग x की पावर x। अब यहाँ जो लॉग लिया जाता है आप हमेशा ध्यान रखेंगे इसका बेस e है, इसका बेस क्या है, e। तो अब यहाँ प्रॉपर्टी लगेगी लॉग m की पावर n। तो लॉग m की पावर n क्या होता है, l log m। तो ये m है और ये n है, तो ये हो गया x log x। कौन सी प्रॉपर्टी लगाई, log m की पावर n होता है n log m। अब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। तो log y का हो जाएगा वन बाय वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ प्रोडक्ट रूल, ये फर्स्ट और ये सेकंड फंक्शन, तो x फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। तो ये हो गया y को आप उस तरफ ले जाएंगे तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा y इंटू x log x का डिफरेंशिएशन वन बाय एक्स प्लस log x और x का डिफरेंशिएशन वन। अब यहाँ पर आप आखिरी में y की वैल्यू रख देंगे, तो dy बाई डी एक्स आ गया आपका x की पावर x, ये x से x कैंसिल बचा वन प्लस log x। तो ये आपका आंसर रहेगा। तो जब भी फंक्शन की पावर में फंक्शन होगा तो वहीं पर आपको लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का यूज करना है। तो हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.5
जिसका कि पहला क्वेश्चन है आपका y दे रखा है cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। तो यहां पर हम प्रोडक्ट रूल भी लगा सकते हैं, बट इसको लॉग लेकर करना है तो कैसे करेंगे? सबसे पहले टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड्स, तो लेफ्ट साइड में आ जाएगा log y और आ जाएगा log cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। अब यहां पर प्रॉपर्टी लगेगी log m इंटू n, जो होता है log m प्लस log n। तो यहां चूंकि 3 है तो log m इंटू n इंटू p, अगर 3 आ जाए टर्म तो log m प्लस log n प्लस log p हो जाएगा। तो ये हो जाएगा log cos x प्लस log cos 2x प्लस log cos 3x। अब इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो log y का 1 अपॉन y इंटू dy बाई dx। यहां पर आपका चेन रूल लगेगा, ये t हो गया तो log t का होता है 1 बाई 2, तो इसका हो गया 1 बाई cos x और इंटू में डिफरेंशिएशन ऑफ cos x। यहां भी चेन रूल लगेगा, ये t हो गया तो इसका 1 अपॉन cos 2x और इंटू में डिफरेंशिएशन ऑफ cos 2x। यहां भी चेन रूल लगेगा, ये t हो जाएगा तो इसका 1 अपॉन cos 3x और डिफरेंशिएशन ऑफ cos 3x। अब y को आप उस तरफ ले जाएंगे तो dy बाई dx इक्वल्स टू हो जाएगा y इंटू cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x और ये अपॉन में cos x। cos 2x का डिफरेंशिएशन होगा माइनस sin 2x। यहां भी आपको चेन रूल लगाना पड़ेगा, ये t हो गया तो cos t का माइनस sin 2x और 2x का करेंगे तो 2 और अपॉन में क्या है cos 2x प्लस इसी तरह यहां पर ये t हो जाएगा तो cos t का माइनस sin t मतलब माइनस sin 3x और 3x का करेंगे तो 3 अपॉन में cos 3x। अब आप यहां y की वैल्यू रख देंगे और यहां से माइनस का ले लेंगे कॉमन, तो dy बाई dx आ गया आपका cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। क्या माइनस नेक्स्ट स्टेप पर कॉमन ले लेंगे, जो हो गया माइनस 10x, जो हो जाएगा माइनस 2 tan 2x sin 2x अपॉन cos 2x, tan 2x हो जाएगा माइनस 3 tan 3x। अब माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये लग गया माइनस cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x, तो ब्रैकेट हो जाएगा 10x प्लस 2 tan 2x प्लस 3 tan 3x। तो ये आपका आंसर है। तो यहां पर क्या था, 3 टर्म मल्टीप्लाई में थी, हम मान लो 4 हो जाती, जैसे 3 तक का तो हम प्रोडक्ट रूल से कर सकते, 4 हो जाए 5 हो जाए तो वहां पर दिक्कत जाती है, इसलिए वहां पर हम हमेशा लॉग लेकर सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2, तो इसमें जो फंक्शन दिया है वो आपका है रूट एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5। अब देखिए इसको अगर आप डायरेक्ट करना चाहेंगे तो इसमें चेन रूल लगाना पड़ेगा। चेन रूल में क्या होगा, इसको आपको टी मानना पड़ेगा, तो हो गया रूट टी का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 2 रूट टी, तो इतनी बड़ी वैल्यू आ जाएगी। फिर मल्टीप्लाई में जिसको हम टी मानते हैं उसका डिफरेंशिएशन, तो इसको टी मानेंगे, तो इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए आपको क्वोशिएंट रूल लगाना पड़ेगा। जब आप क्वोशिएंट रूल लगाएंगे तो इनका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसके लिए आपको प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, तो बहुत लेंथी हो जाता है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, पहले तो ये रूट हटा दिया, तो रूट हटाएंगे तो पावर में कितना लिखेंगे हम, वन, या फिर हम दोनों तरफ का स्क्वायरिंग कर देते हैं, वो और ज्यादा आसान हो जाएगा। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो लेफ्ट साइड में वाई स्क्वायर हो जाएगा, यहां से रूट या पावर हाफ हट जाएगी तो क्या बचेगा x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5। अब हम दोनों तरफ का लॉग लेंगे, तो टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड्स, तो यहां आ जाएगा लॉग वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, यहां आ जाएगा लॉग एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन
x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5। और लेफ्ट साइड में प्रॉपर्टी लगेगी log n की पावर n हो जाएगा n log n, तो हो जाएगा 2 log y। और यहां लगाएगा log m by n का रूल, तो होता है log m, तो ये पूरा m है, तो log x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 माइनस log n, तो ये पूरा आपका n है, तो log x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5। अब यहां पर ये दोनों प्रोडक्ट में है, तो यहां आप लगेगी प्रॉपर्टी log m इंटू n, तो log m इंटू n क्या होता है, log n मतलब log x माइनस 1 प्लस log x माइनस 2। और यहां भी ये तीनों प्रोडक्ट में है, तो यहां भी प्रॉपर्टी log m इंटू n की लगेगी, तो आएगा log x माइनस 3 प्लस log x माइनस 4 प्लस log x माइनस 5। बट इस पूरे का आगे माइनस है, तो आएगा माइनस log x माइनस 3 माइनस log x माइनस 4 और माइनस log x माइनस 5। अब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। तो लेफ्ट साइड में तो कांस्टेंट है, log y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 अपॉन y dy by dx, हो जाएगा 2 अपॉन y dy by dx। यहां सब जगह चेंज हो लगेगा, ये t हो गया, तो log t का 1 by t, तो 1 अपॉन x माइनस 1 और इनटू में x माइनस 1 का डिफरेंशिएशन 1। यहां पर ये t हो जाएगा, तो इसका 1 अपॉन x माइनस 2 और x माइनस 2 का करेंगे 1। यहां पर ये t हो जाएगा, तो माइनस 1 अपॉन x माइनस 3 और x माइनस 3 का 1। इसी तरह आगे इसका 1 अपॉन x माइनस 4 इंटू 1 और 1 अपॉन x माइनस 5 इंटू 1। और y ऊपर ले जाना, 2 को नीचे लाएंगे, तो dy by dx की वैल्यू हो जाएगी y by 2 ब्रैकेट में 1 अपॉन x माइनस 1 प्लस 1 अपॉन x माइनस 2 माइनस 1 अपॉन x माइनस 3 माइनस 1 अपॉन x माइनस 4 माइनस 1 अपॉन x माइनस 5। और आखिर में हम y की वैल्यू रख देंगे। अब इसको आप सॉल्व मत करना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा पार्ट्स कम है, इसमें आप एलसीएम लेंगे तो बहुत ज्यादा कैलकुलेशन हो जाएगा, इसलिए इसको ऐसे छोड़ देना। ये 1 by 2 y की वैल्यू अंडर x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन में x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5 और इंटू में 1 अपॉन x माइनस 1 प्लस 1 अपॉन x माइनस 2 माइनस 1 अपॉन x माइनस 3 माइनस 1 अपॉन x माइनस 4 माइनस 1 अपॉन x माइनस 5। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें दिया है आपको फंक्शन log x की पावर में cos x। तो देखिए यहाँ log x भी एक फंक्शन है, cos x भी एक फंक्शन है, तो यहाँ फंक्शन की पावर में फंक्शन हो गया, तो इसका डिफरेंशिएशन आपको log लेकर ही करना है। तो यहाँ टेकिंग log ऑफ बोथ साइड्स, तो यहाँ आ जाएगा log y इक्वल्स टू log x की पावर में cos x। अब यहाँ प्रॉपर्टी लगेगी कौन सी, log n की पावर n होता है n log n, तो ये m है और ये n है, तो आ जाएगा log y इक्वल्स टू m आगे आ गया, मतलब cos x log x। अब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो log y का 1 अपॉन y इंटू dy बाई dx। यहाँ प्रोडक्ट रूल, ये फर्स्ट फंक्शन है, ये पूरा सेकंड, तो क्या होगा फर्स्ट इंटू सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। y को आप उस तरफ ले जाएंगे, तो dy बाई dx हो जाएगा आपका y इंटू, यहां लगाना पड़ेगा आपको चेन रूल, ये t हो गया, तो log t का 1 बाई टी, तो 1 बाई log x और मल्टीप्लाई में डिफरेंशिएशन ऑफ t, t क्या है आपका log x, प्लस ये log x और cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x। अब यहाँ log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई x हो जाएगा, और यहाँ y की आप वैल्यू रख देंगे, तो y की वैल्यू क्या थी, log x की पावर में cos x, और यहाँ आ जाएगा आपका cos x अपॉन log x और log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई x, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस sin x इंटू log x,
ये आ गया आपका log x की पावर में cos x इंटू में cos x अपॉन x log x माइनस sin x इंटू log x। तो ये आपका। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें आपको फंक्शन दिया है x की पावर x माइनस 2 की पावर sin x। अब देखिए यहां पर फंक्शन है x की पावर x माइनस 2 की पावर sin x, तो इसका हम डिफरेंशिएशन लॉग लिए बिना नहीं कर सकते हैं। तो अगर हम यहां डायरेक्ट लॉग लेते हैं तो log m माइनस n ऐसा कोई भी प्रॉपर्टी नहीं होता है, ऐसा कोई भी फॉर्मूला नहीं है। ऐसी अगर बीच में प्लस होता तो log m प्लस n ऐसा भी कोई फार्मूला नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ डायरेक्ट अगर log लेते हैं तो इधर लेफ्ट साइड में हो जाएगा log x की पावर x माइनस 2 की पावर sin x, मतलब ये वाला फॉर्म हो जाएगा। तो जबकि इसका जैसे कि इसका कोई फार्मूला नहीं होता है तो हम यहाँ डायरेक्ट log नहीं ले सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ये जो दो अलग अलग टर्म्स हैं इनको आप एक को u मान लेंगे और एक को v। ये हमने इसको u मान लिया और दूसरे वाले को क्या मान लिया, v। अब ये वैल्यू जब यहां रखेंगे तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, u माइनस v। अब इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाय dx हो जाएगा आपका du बाय dx माइनस dv बाय dx। इसको आप फर्स्ट नंबर लगेंगे। अब आप अलग से du बाय dx और dv बाय dx निकालेंगे और उनकी वैल्यूज को यहां करेंगे। तो u क्या है आपके पास, x की पावर x, तो इसमें दोनों तरफ का log लिया तो log u हो गया log x की पावर x। अब यहां प्रॉपर्टी लगाई कौन सी, log m की पावर n, तो x आगे आ गया तो x इंटू log x। अब इसको हमने डिफरेंशिएट करा विथ रिस्पेक्ट टू x, तो log x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 बाय u du बाय dx। जैसे log y का क्या होता है 1 बाय y इंटू dy बाय dx। अब यहां चूंकि u भी वेरिएबल है तो ये भी इंप्लिसिट फंक्शन बन गया u और x का, तो इसलिए इसका डिफरेंशिएशन जब करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो आएगा 1 बाय u du बाय dx। और यहाँ प्रोडक्ट रूल, ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड, फर्स्ट इंटू सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। अब आप u को उस तरफ ले जाएंगे तो du बाय dx हो जाएगा आपका u इंटू x इंटू log x का डिफरेंशिएशन 1 बाय x प्लस log x और x का हो जाएगा 1। ये x से x कैंसिल, u की वैल्यू रखेंगे वो है x की पावर x और इंटू में आ गया आपका 1 प्लस log x। तो ये फिलहाल निकला du बाय dx। अब आपको dv बाय dx निकालना है, तो चूंकि आपका v क्या है 2 की पावर sin x, तो यहां पर दो तरीके हैं, या तो आप log लेकर कर लें इसमें क्योंकि यहाँ 2 कांस्टेंट है, तो इसके लिए एक फार्मूला भी होता है। ये फार्मूला होता है डिफरेंशिएशन ऑफ a की पावर x होता है a की पावर x log बेस e a। a की पावर x का डिफरेंशिएशन होता है a की पावर x log बेस e a। तो इस फार्मूले को हम यहाँ अप्लाई करेंगे, ये आपका a हो जाएगा। अब यहाँ क्योंकि x नहीं है, यहाँ क्या है sin x है, तो यहाँ चेन रूल लगाएंगे, इसको t मान लिया तो 2 की पावर t का इस फार्मूले से हो जाएगा 2 की पावर t मतलब क्या है sin x इंटू लॉग बेस ई ए कितना है 2 और मल्टीप्लाई में साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, क्योंकि साइन एक्स को हमने टी माना है। तो अब साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा cos x, तो dv बाय dx आ गया आपका 2 की पावर साइन x इंटू लॉग बेस e2 इंटू cos x। अब ये दोनों वैल्यूज पुट द वैल्यूज ऑफ du बाय dx एंड dv बाय dx इन फर्स्ट। तो dy बाय dx क्या हो जाएगा आपका, du बाय dx की वैल्यू है x की पावर x इंटू 1 प्लस log x और माइनस क्या था dv बाय dx की वैल्यू है 2 की पावर sin x इंटू cos x इंटू log बेस e2। तो ये आपका आंसर है। तो ऐसे जितने भी क्वेश्चंस होंगे जिनमें 2 टर्म्स होंगी या 3 टर्म्स होंगी उनके बीच में प्लस माइनस का साइन है और उनमें से किसी भी एक को आप डिफरेंशिएट बिना लॉग लिए नहीं कर सकते हैं, अगर मतलब उनमें से किसी भी एक का डिफरेंशिएशन लॉग लेने पर ही आए तो उनमें आप सबको अलग अलग u v w t इस तरह से नए वेरिएबल सपोज करके सबकी अलग अलग
वैल्यूज निकालेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5, इसमें हिंट दे रहा हूं, ये आप लोग कर लेना। क्वेश्चन है x प्लस 3 का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 4 का क्यूब इंटू एक्स प्लस 5 की पावर 4। तो सिंपली आप दोनों तरफ का लॉग लेना, तो इधर लॉग y आ जाएगा, यहाँ log m इंटू n इंटू p की प्रॉपर्टी लगाई तो हो जाएगा log x प्लस 3 का स्क्वायर प्लस log x प्लस 4 का स्क्वायर। मतलब मैं वो टर्म ऐसे लिख देता हूँ, log लेने के बाद और प्रॉपर्टी लगाने के बाद ये आ जाएगी आपकी log x प्लस 3 का स्क्वायर प्लस log x प्लस 4 का स्क्वायर प्लस log x प्लस 5 की पावर 4। फिर इन तीनों जगह log m की पावर n की प्रॉपर्टी लगाना, तो ये 2 log x प्लस 3 हो जाएगा, ये 3 log x प्लस 4 हो जाएगा और ये 4 log x प्लस 5। उसके बाद नॉर्मल डिफरेंशिएशन करना और y को उस तरफ ले आकर वैल्यू रख देना। आसान सा क्वेश्चन है, आप लोग कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 6, हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। तो ये है आपका x प्लस 1 बाई एक्स की पावर x प्लस x की पावर 1 प्लस 1 बाई एक्स। तो यहाँ पर इसको u मान लेंगे और इसको v मान लेंगे, तो नेक्स्ट u हो गया आपका x प्लस 1 बाई एक्स की पावर x, v हो गया x की पावर 1 प्लस 1 बाई एक्स। तो y इक्वल्स टू हो जाएगा u प्लस v। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई dx इक्वल्स टू हो जाएगा du बाई dx प्लस dv बाई dx। ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। अब du बाई dx निकालें तो u है आपके पास x प्लस 1 बाई एक्स की पावर x, दोनों तरफ का log लिया तो log u हो जाएगा log x प्लस 1 बाई एक्स की पावर x। फिर ये पावर x आगे आ जाएगी प्रॉपर्टी से, log m की पावर n होता है l log m, तो x log 1 प्लस x प्लस 1 बाई एक्स। अब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इसका तो 1 बाई डी बाई dx हो जाएगा, यहाँ प्रोडक्ट टू लगेगा, ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन। तो log u का हो जाएगा 1 बाई u इंटू डी बाई dx, ये x फर्स्ट फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ x प्लस 1 बाई x log x प्लस 1 बाई x प्लस log x प्लस 1 बाई x डिफरेंशिएशन ऑफ x। ये हो गया 1 बाई इंटू डी बाई dx इक्वल्स टू x, यहाँ लगेगा आपका चेन रूल, ये t हो गया तो log t का 1 बाई t, तो 1 अपॉन x प्लस 1 बाई x और इंटू में डिफरेंशिएशन ऑफ x प्लस 1 बाई x प्लस ये log x प्लस 1 बाई x और x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1। अब आप u को उस तरफ ले जाएंगे तो du बाई dx इक्वल्स टू हो जाएगा u इंटू, यहाँ पर x एलसीएम आएगा तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये x ऊपर जाएगा तो ऊपर एक्स स्क्वायर और नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पर x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, 1 बाई एक्स का माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस ये log x प्लस 1 बाई एक्स ऐसे। यहाँ u की वैल्यू रखेंगे, u की वैल्यू है x प्लस 1 बाई एक्स की पावर x, यहाँ एलसीएम लेंगे एक्स स्क्वायर एलसीएम आएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल तो ब्रैकेट बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन प्लस log x प्लस 1 बाई एक्स। तो ये तो आ गया आपका डी बाई dx। अब dv बाई dx निकालना है तो v क्या था हमारे पास x की पावर 1 प्लस 1 बाई एक्स, तो इसमें log लिया तो log v हो गया log x की पावर 1 प्लस 1 बाई एक्स। अब log n की पावर n वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे तो log v हो जाएगा 1 प्लस 1 बाई एक्स इंटू log x। log n की पावर n होता है l log n। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहां पर आपको लगाना पड़ेगा प्रोडक्ट रूल। तो log v का हो जाएगा 1 बाई v dv बाई dx, ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन, 1 प्लस 1 बाई एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ log x प्लस log x डिफरेंशिएशन ऑफ 1 प्लस 1 बाई एक्स।
b को उस तरफ ले जाएंगे तो dv बाई डी एक्स इक्वल्स टू रहेगा v इंटू, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो x प्लस 1 अपॉन x हो जाएगा, log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स प्लस log x 1 का डिफरेंशिएशन 0 1 बाई एक्स स्क्वायर का होता है माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। v की वैल्यू रखेंगे जो है x की पावर 1 प्लस 1 बाई एक्स, ये x इंटू एक्स हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा माइनस log x अपॉन एक्स स्क्वायर। तो आप यहाँ एलसीएम ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर एलसीएम आएगा तो x की पावर 1 प्लस 1 बाई एक्स और मल्टीप्लाई में आ जाएगा x प्लस 1 माइनस log x अपॉन एक्स स्क्वायर। अभी दोनों के बेस सेम है, ऊपर जाके पावर माइनस हो जाएगी तो 1 प्लस 1 बाई एक्स में से जब 2 माइनस करेंगे तो x की पावर में बचेगा 1 बाई एक्स माइनस 1, क्योंकि 1 माइनस 2 माइनस 1 हो जाएगा और इंटू में है x प्लस 1 माइनस log x। अब ये दोनों वैल्यूज पुट दीस वैल्यूज इन फर्स्ट, तो फर्स्ट था dy बाई dx इक्वल्स टू du बाई dx, du बाई dx की वैल्यू थी x प्लस 1 बाई एक्स की पावर x इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस log x प्लस 1 बाई एक्स और प्लस dv बाई dx की वैल्यू x की पावर 1 बाई एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 माइनस log x। तो ये आपका आंसर है। तो इसी टाइप के क्वेश्चन नंबर 11 तक हैं, तो मैं इसमें से एक क्वेश्चन और करा रहा हूँ 11th, बाकी सब आप ट्राई करेंगे, थोड़े से लेंथी है, बहुत ध्यान से करना है आपको। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, ये दिया x cos x की पावर x प्लस x sin x की पावर 1 बाई एक्स। तो इसमें आपको u मान लेंगे, उसको b, तो लेट u हो गया x cos x की पावर x और v हो गया आपका x sin x की पावर 1 बाई एक्स। तो y इक्वल्स हो जाएगा u प्लस v। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई dx हो जाएगा du बाई dx प्लस dv बाई dx। इसको आप इक्वेशन 1 ले लेंगे। अब u है आपके पास x cos x की पावर x, अब इसको डिफरेंशिएट करने के लिए log लेंगे तो log u हो जाएगा log x cos x की पावर x। अब यहाँ प्रॉपर्टी लगाएंगे log m की पावर n, तो पावर x आ गया जाएगा तो x log x cos x। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो log u का हो जाएगा 1 बाई u इंटू डी बाई dx। यहाँ प्रोडक्ट में ये फर्स्ट और ये पूरा सेकंड, तो क्या होगा फर्स्ट इंटू सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। अब आप जब इसका डिफरेंशिएशन करने जाएंगे यहाँ चेन रूल लगेगा, इसको आप भी मान लेंगे। तो हो गया 1 बाई u डी बाई dx इक्वल्स टू, इसको हमने t माना तो log t का डिफरेंशिएशन हो गया 1 बाई 2 तो 1 अपॉन x cos x और मल्टीप्लाई में जिसको हमने t माना है तो x cos x का डिफरेंशिएशन, तो प्लस ये log x cos x और x का डिफरेंशिएशन पाना। अब आप u को उस तरफ ले जाएंगे तो du बाई dx इक्वल्स टू हो जाएगा u इंटू ये x से x कैंसिल 1 अपॉन cos x, यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा x पहला cos x का माइनस sin x फिर प्लस cos x और x का हो जाएगा 1 और ये प्लस log x cos x। आप यहाँ u की वैल्यू रखेंगे, u की वैल्यू है x cos x की पावर x, इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो sin cos 10 हो जाएगा तो माइनस x tan x और ये cos से cos कैंसिल प्लस 1 और ये प्लस log x cos x। तो ये वैल्यू आ गई हमारी du बाई dx की। अब dv बाई dx निकालना है तो v है हमारे पास x sin x की पावर 1 बाई एक्स, दोनों तरफ का log लिया तो log v हो जाएगा log x sin x की पावर 1 बाई एक्स। अब यहाँ प्रॉपर्टी लगाएंगे log m की पावर n हो जाएगा n log m, तो पावर 1 बाई एक्स आगे आ जाएगा इंटू में log x sin x। अब इसको डिफरेंशिएट करा विद रिस्पेक्ट टू x
तो log v का 1/v इंटू डी वी बाई डी एक्स, यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा, ये पूरा फर्स्ट फंक्शन और ये सेकेंड, तो 1/x डिफरेंशिएशन ऑफ log x sin x प्लस log x sin x और डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ चेन रूल लगेगा, ये t हो गया तो log t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा log t का हो जाएगा 1/t, तो 1/x sin x और मल्टीप्लाई में जिसको हम t मानते हैं उसका डिफरेंशिएशन, तो मल्टीप्लाई में x sin x का डिफरेंशिएशन प्लस ये log x sin x और 1/x का डिफरेंशिएशन होगा -1/x स्क्वायर। अब v को उस तरफ ले आते हैं तो डी वी बाई डी एक्स इक्वल हो जाएगा v इंटू ये x इंटू एक्स हो जाएगा x स्क्वायर sin x और यहाँ प्रोडक्ट लगेगा x पहला sin का होता है cos प्लस sin x और x का हो जाएगा 1 और ये ब्रैकेट क्लोज प्लस प्लस और ये माइनस हो जाएगा माइनस log x sin x अपॉन x स्क्वायर। अब v की वैल्यू रख देंगे, v की वैल्यू थी x sin x की पावर 1/x। अब देखिए यहाँ भी 1/x स्क्वायर है, यहाँ भी 1/x स्क्वायर, उसको कॉमन ले लिया और इस 1/sin x का जब इंटू करेंगे तो x इंटू कॉस अपॉन साइन हो जाएगा आपका cot x और ये साइन से साइन कैंसिल होकर 1 बचेगा और माइनस, अब ये दोनों वैल्यूज आप कहाँ रख देंगे, दीज वैल्यूज इन फर्स्ट, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा आपका डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू थी x cos x की पावर x माइनस x tan x प्लस 1 प्लस log x cos x प्लस डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू है x sin x की पावर 1/x अपॉन x स्क्वायर इंटू में x cot x प्लस 1 माइनस log x sin x, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब एक क्वेश्चन और करा रहा हूँ 12, तो आप ये 15 क्वेश्चन तक ट्राई कर लेंगे, सिंपल है सारे क्वेश्चन इसमें आगे। तो ये जो 12th क्वेश्चन है इसमें दिया है x की पावर y प्लस y की पावर x इक्वल्स टू 1 और आपको dy बाई dx फाइंड करना है। तो इसमें भी यहाँ भी फंक्शन की पावर में फंक्शन है, यहाँ भी फंक्शन की पावर में फंक्शन है, तो हम x की पावर y को u मान लेंगे और y की पावर x को v, तो जाएगा u प्लस v इक्वल्स टू 1। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो u का डिफरेंशिएशन du बाई dx हो जाएगा, v का dv बाई dx हो जाएगा और 1 का हो जाएगा 0, इसको आप फर्स्ट नंबर दे देंगे। अब du बाई dx और dv बाई dx निकालेंगे अलग से, तो u है हमारे पास x की पावर y, log लिया तो log u हो गया log x की पावर y, log n की पावर n की यहाँ प्रॉपर्टी लगाएंगे तो y log x हो जाएगा। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ लगेगा प्रोडक्ट रूल, ये फर्स्ट और ये सेकंड, तो log u का 1/u इंटू du बाई dx, ये y इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ log x प्लस log x और y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx, इसको उधर ले आएंगे तो du बाई dx इक्वल्स टू हो जाएगा u इंटू log x का डिफरेंशिएशन 1/x प्लस log x इंटू dy बाई dx। यहाँ वैल्यू रखेंगे u की वैल्यू x की पावर y इंटू में y बाई x प्लस log x इंटू dy बाई dx। अब इसका जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो इन दोनों के बेस सेम है, ऊपर जाके पावर माइनस हो जाएगी तो आ जाएगा y, और इन दोनों के बेस सेम है, पावर माइनस होगी तो x की पावर y माइनस 1 और इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो x की पावर y log x, तो ये फिलहाल वैल्यू आएगी इसकी du बाई dx। अब इसी तरह से dv बाई dx निकालेंगे तो v है हमारे पास y की पावर x, तो दोनों तरफ का log लिया तो log v हो गया log y की पावर x,
यहाँ log n की पावर n की प्रॉपर्टी लगाई तो पावर x आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा x log y। अब इसको डिफरेंशिएट करा विथ रिस्पेक्ट टू x, तो log v का 1/v इंटू डी वी बाई डी एक्स। यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, x पहला log y का डिफरेंशिएशन 1/y इंटू डी बाई डी एक्स प्लस log y और x का डिफरेंशिएशन 1। अब v को उस तरफ ले आएंगे तो डी वी बाई डी एक्स हो गया v इंटू एक्स बाई वाई डी बाई डी एक्स प्लस log y। v की वैल्यू है y की पावर x और ये x बाई वाई डी बाई डी एक्स प्लस log y। अब इसका जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो इन दोनों के बेस से में ऊपर जाके पावर माइनस हो जाएगी, तो ये x तो ऐसे रहेगा, इन दोनों की पावर माइनस होगी तो y की पावर x माइनस 1 इंटू डी बाई डी एक्स, और इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो y की पावर x log y। अब इन वैल्यूज को हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो पुट दीज वैल्यूज इन 1, तो du बाई डी एक्स की वैल्यू थी आपकी उधर y x की पावर y माइनस 1 प्लस x की पावर y log x dy बाई डी एक्स, प्लस ये डी बाई डी एक्स की वैल्यू है x y की पावर x माइनस 1 इंटू डी बाई डी एक्स प्लस y की पावर x log y इक्वल्स टू 0। अब यहाँ डी बाई डी एक्स निकालना है तो इन दोनों में से आप डी बाई डी एक्स कॉमन लेना और इन दोनों को उस तरफ ले जाना। तो यहाँ से डी बाई डी एक्स कॉमन लेंगे तो x की पावर y log x प्लस x y की पावर x माइनस 1 डी बाई डी एक्स कॉमन आ गया इक्वल्स टू में माइनस y की पावर x log y माइनस y x की पावर y माइनस 1। अब इसको अपॉन में ले लेना और यहाँ से माइनस कॉमन ले लेना, तो डी बाई डी एक्स हो गया माइनस y की पावर x log y प्लस y x की पावर y माइनस 1 और अपॉन में आ जाएगा x की पावर y log x प्लस x y की पावर x माइनस 1। अब क्वेश्चन नंबर जो 13 है इसमें हिंट मैं आपको दे देता हूँ, 13, 14, 15 तीनों सिंपल से क्वेश्चन है। इनमें आपको डायरेक्ट लॉग लेना है, जैसे 13 में दिया है y की पावर x इक्वल्स टू, तो आप दोनों तरफ का लॉग ले लेना और उसके बाद प्रॉपर्टी लगाकर डिफरेंशिएट कर देना। 14 में जैसे दिया है आपको cos x की पावर y इक्वल्स टू cos y की पावर x, इसमें भी दोनों तरफ लॉग ले लेना, फिर log n की पावर n की प्रॉपर्टी लगाकर डिफरेंशिएट कर देना। 15 थे xy इक्वल्स टू e की पावर x माइनस y, तो इसमें भी आप दोनों तरफ लॉग लेंगे तो यहाँ एक प्रॉपर्टी ध्यान रखना है, जब इस तरफ लॉग लेंगे तो ये आगे आ जाएगा, तो ये ऐसा बचेगा x माइनस वाई log e। अब ये जो log e होता है ये 1 होता है, एक प्रॉपर्टी मैंने बताई थी log बेस a 1 होता है, तो यहाँ बेस इसका e है, कुछ बेस में नहीं लिखा है, मैंने बताया e होता है, तो ये आपका 1 हो जाएगा। तो ये सिर्फ 1 लिखकर x माइनस वाई लिख देना और इधर log की प्रॉपर्टी लगाकर फिर डिफरेंशिएट कर देना। तो ये क्वेश्चन करेंगे आप, इनके एग्जांपल्स करेंगे, थोड़े से लेंथी क्वेश्चन है, टाइम कंज्यूम होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे आगे का टॉपिक।